इसी हिसाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको देख लिए अच्छी तरह से, 2-4 दिन के अंदर इसको देख लीजिए, वरना मुठी के जो लोग हैं ये वो कह रहे हैं कि लुल्लू पंजूम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। इसका मतलब मुठी के लोग भी लुल्लू पंजूम लोग नहीं हैं, वो भी माने ताने आदमी। ने कहा कि जो वहाँ पर जो वो हाउस बना है वो इनकम्प्लीट है, उसमें पानी नहीं डाला है, जो मुठी में बना है, मिली जानकारी उन्होंने बताया था। अगर उस हाउस को वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, अगर उस पानी से जितने घर बच जाएंगे उनको हम पानी देंगे, तो क्या वो हाउस क्यों नहीं बना है, वो पेंडिंग क्यों है और उसका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? उनको आप साथ लेना और उस होज के पास लेके साथ आना। ठीक, वो झूठ बोल रहे हैं कि वो अनकम्प्लीट है, वो होज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 महीने पहले की बात है। पानी उसमें नहीं डाला है, वो क्यों नहीं डाला है? लेकिन ऑलरेडी उसके नीचे दूसरा होज, जो पुराना होज था हमारा मुठी गांव से होते हुए रोड पीछे पूरे मरम्मत में जाती है। अगर हम चाहें तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड बंद करेंगे तो हमारे हुदूद से रोड जाती है। अगर आप रोड बंद करेंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ये आते हैं, जैसे मुगोता गया, बिहोता है, लब्बड़ है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे अगर आप रोड बंद करेंगे? यही तो समझना है ना, यही तो उनकी अगर आप प्रबल पंचायत की वजह से अगर रोड आप ब्लॉक करते हैं, उससे लोग कितने सफ़र होंगे? जैसे वो मुगोता है, लब्बड़ है, सड़क है, फिर अपर भी होता है, यहाँ चुलोत वगैरह है, वो कहाँ जाएंगे वो लोग? यही तो मसला, यही तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को सोचना है, यही तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है कि अगर ये अपनी हुदूद की बात कर रहे हैं, अगर मुठी वाले अपनी हुदूद की बात करेंगे, जो गोवा में इनका ग्रिड है उसके लिए भी तार मुठी। आप सबने भी देखा था कि मुठी और प्रबल में जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, आपने मुठी वाली साइड भी एक स्टोरी देखी थी और जो प्रबल वालों की स्टोरी भी देखी थी। उसी सब पर मैं आज डोडा में हूँ और मेरे साथ इम्तियाज़ शेख हैं, जो कि हमारे चैनल पर काफ़ी पहले भी आए थे उसी मुद्दे को लेकर कि वाटर डिस्प्यूट क्या चल रहा है। आज इनसे ही हम जानेंगे कि जैसे हम प्रबल वाले साइड गए थे तो उन्होंने क्या क्या कहा, और आज ये किस मौजू पर बात करेंगे क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया और क्या ये कहना चाहेंगे। सबसे पहले इम्तियाज़ जी, आपका स्वागत है। और आपने भी देखा हम प्रबल वालों बंधु ने क्या कहा और आपने भी उस पर सवाल कुछ उठाए थे। उसके बाद प्रबल वालों ने क्या कहा आपने भी देखा होगा वो वीडियो। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा 2-3 बंदे और भी गए मीडिया पर्सन वहाँ। लेकिन आप क्यों आज उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि आज फिर से मैंने उस मुद्दे पे बात करनी है? लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। हम किसी की मतलब जो बयान दिया उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि जो ज़िला प्रशासन है यहाँ की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है या डिपार्टमेंट जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है वो चाहते क्या हैं। जैसे मतलब वहाँ के एक्स टीचर जो हैं वहाँ के, मतलब मास्टर जी, उन्होंने बोला, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है वो, कि खून की नदियाँ बहेंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही है अब डिपार्टमेंट खून की नदियाँ सच में वहाँ पे बहाना चाहता है या वो फिल्मी डायलॉग है, या ज़िला जो प्रशासन है यहाँ पर ये सोया हुआ है, उनके खिलाफ़ कुछ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ़ FIR क्यों नहीं हो रही है। जैसे आपने 2-4 महीने पहले देखा था, बहरू सिंह इधर ब्लेसर साइड का था, उसने ऐसी एक वीडियो बना दी और ये सोशल मीडिया पे डाल दी थी और कत्ल करके ऐसी शरेआम ये कह रहे हैं कि ये शरेआम कत्ल होगा, हम यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी। क्या इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मुझे इस चीज़ की मतलब समझ नहीं आ रही है कि जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ की जो पुलिस SSP साहब हैं यहाँ के, उनको इस चीज़ के खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था। या तो ये रुक रहे हैं कि सच में वहाँ पे खून की नदियाँ बहें तो उसके बाद एक्शन होगा, या उनके माइंड में ये है कि यहाँ पे कत्ल होना चाहिए तो उसके बाद हम एक्शन लेंगे। देखें, एक बात है कि वो ऑलरेडी सेंक्शन हुआ है, मुठी के लिए प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेंक्शन हो गया है। वो कोई नया सेंक्शन के लिए हम उनको नहीं कह रहे हैं कि हमें सेंक्शन करके, तो वो सेंक्शन हो गया है, मरकज़ से होते हुए आया है वो सेंक्शन, उसकी जो टेंडरिंग हो गई है, ठेकेदार काम शुरू करना चाहता है। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको देख लिए अच्छी तरह से, 2-4 दिन के अंदर इसको देख लीजिए, वरना मुठी के जो लोग हैं ये वो कह रहे हैं कि लुल्लू पंजूम लोग यहाँ नहीं रहते हैं। इसका मतलब मुठी के लोग भी लुल्लू पंजूम लोग नहीं हैं, वो भी माने ताने आदमी हैं, वो भी मतलब डंडा उठा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे आपने खुद देखा कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी डंडा लेके वहाँ जा रहे हैं, सोटियाँ लेके वहाँ जा रहे हैं। और दूसरी बात मुझे हंसी भी आती है एक बात पे, नशा मुक्त भारत ये चला रहे हैं और उसी न्यूज़ चैनल पे आप जाके देख लीजिए, वहीं पे वो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं साइड पे, जहाँ पे हमारे वो न्यूज़ रिपोर्टर जो उनसे कवरेज कर रहे हैं, उसी साइड पे वो बीड़ी और सिगरेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे ऐसे मतलब जो नौकरी कर चुके हैं, नौकरी से ये मतलब रिटायर हो चुके हैं, अगर वही लोग ऐसी
ऐसी बातें करेंगे, वही लोग इनकी सरबराही करेंगे, कत्ल करने की धमकी देंगे या कत्ल कराने की धमकी देंगे, तो आप मुझे बोलिए लोगों पे क्या असर बीतेगी। वो तो एक टीचर रहे हैं, क्या टीचर को ये समझ नहीं आती कि मैंने टीचर तो एक कौम का रहबर होता है। जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे को जो सिखाते हैं वो सीखता है बच्चा, जो पढ़ाते हैं वो दूसरे दिन के लिए याद करके आता। अगर एक टीचर ही ऐसी बात करे, रिटायर्ड टीचर ही ऐसी बात करे, तो इसका ये मतलब सबक सामने आता है कि उन्होंने सर्विस मतलब ड्यूरिंग ड्यूटी मतलब उन्होंने क्या सबक पढ़ाया होगा उन बच्चों को, उन बच्चों ने सीखा क्या होगा। आप मुझे ये बोलिए कि उनकी ज़ुबान से ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वो बुज़ुर्ग है, वो लोगों को समझाने चाहिए थे कि नहीं यार, मिलजुल के बैठ के, हम ये नहीं कहते हैं प्रबल उनके खिलाफ हम नहीं है, उनका भी अगर सोर्स है वहाँ पे वो भी देख लीजिए, अगर उनको कहीं और से भी पानी का सोर्स बन रहा है उनको दे दीजिए। हम मौके पर गए थे, मैं खुद मौके पर गया था, लेकिन उनका वहाँ पर साफ कहना है कि हम मुठी वालों को, एक तो उनका एक सवाल था कि हम मुठी वालों को पानी नहीं देंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट आया है, कुछ सेंक्शन हुआ है, वो हमसे छुप कर किया है। दो बात। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमें प्रबल को पानी पूरा नहीं हो रहा है और हम मुठी वालों को कैसा दें। और चौथा सवाल उन्होंने ये किया था कि मुठी वाले पहले पूरी मुठी को पानी ढूंढ रहे थे, उसके बाद कुछ महलों के लिए ढूंढ रहे थे और उसके बाद कुछ घरों के लिए, और अब जो है 6 घरों के लिए ढूंढ रहे। इस पे क्या कहना, क्या ये सच बात है कि पहले आपने पूरी मुठी को ढूंढा फिर आप 6 घरों के लिए ढूंढ रहे? आप वीडियो भी देख सकते हैं, उन्होंने कहा है। देखें, मैं आपको सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया कि प्रोजेक्ट आज चोरी छुपे नहीं, शाम को हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सुबह वो कंप्लीट हो जाएगा, सुबह उसकी डीपीआर कंप्लीट हो जाएगी। इसको कई साल लगते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। उसके बाद इसकी टेंडरिंग होती है, टेंडरिंग डेट होती है, अलॉटमेंट होती है, सब कुछ। आप मुझे बोलो, आपको चुनाव टाइम पे मैंने पिछले साल ही इंटरव्यू दिया था, इसी टाइम दिसंबर के महीने में। मैंने उस टाइम बोला था कि ठेकेदार अलॉटमेंट नहीं ले रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। अब साल हो रहा है, तब से क्या उनको पता, जब टेंडर निकले थे उनको पता नहीं था, तो टेंडर पे सिटिया लगाना था ना उन्होंने कि टेंडर, इसको टेंडर मत करो। टेंडर हो गई, अलॉटमेंट हो गई, उसके बाद वो नींद से जागे। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें हमारे चोरी से, क्यों वहाँ का जो सरपंच है इस वक्त उसको नहीं पता है क्या? उसके पास तो ठेकेदारी कार्ड है, उसने टेंडर नहीं डाला क्या? ये हुए दूसरे लोगों को ऐसी मतलब ये डिपार्टमेंट को प्रेशराइज करना। नहीं जी हमें पता नहीं है, क्यों नहीं पता है? उन्हीं के गांव से AEE इस वक्त एक उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्या वो उसने नहीं बोला होगा उनको कि यार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना? उसको नहीं पता है क्या? ये हुए लोगों को दबाव डालना, लोगों को कहना कि नहीं जी ऐसे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पहले पूरे मुठी के लिए, उसके बाद कई महलों के लिए, उसके बाद कई घरों के लिए। ठीक है, आप मुझे बोलिए जो हमारे पास गुजर कोट जसोत लाइन सेंक्शन थी वो भी तो इसी प्रोजेक्ट से चल रहा था। अब जिन जिन घरों को उससे फ़ायदा मिलेगा, आपने रिपोर्ट भी देखी जब नायब तहसीलदार साहब कल्होता वहाँ पे आए हुए थे मौके पे, उन्होंने क्लियर कट किया है कि 70 घरों को इस सोर्स के अलावा कोई सोर्स है ही नहीं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा, मुझे ये बात भूल गई, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो वो हाउस बना है वो इनकम्प्लीट है, उसमें पानी नहीं डाला है, जो मुठी में बना है, मिली जानकारी उन्होंने बताया था। अगर उस हाउस को वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, अगर उस पानी से जितने घर बच जाएंगे उनको हम पानी देंगे, तो क्या वो हाउस क्यों नहीं बना है, वो पेंडिंग क्यों है और उसका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? उनको आप साथ लेना और उस होज के पास लेके साथ आना। वो झूठ बोल रहे हैं कि वो अनकम्प्लीट है, वो होज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2 महीने पहले की बात है। पानी उसमें नहीं डाला है, वो क्यों नहीं डाला है? लेकिन ऑलरेडी उसके नीचे दूसरा होज, जो पुराना होज था हमारा, 40 साल पुराना होज है, उसमें अभी पानी चल रहा है। दूसरे होज में भी वो पानी डालेंगे। वो डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए कि डिपार्टमेंट वहाँ पे पानी क्यों नहीं उस होज में डाल रहा है। लेकिन मसला ये है कि वो होज जो है आबादी से नीचे है और उसकी अलाइनमेंट जो होती थी वहाँ से, जहाँ से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो जहाँ के लिए वो कह रहे हैं वहाँ उसको चढ़ाई आती थी, वहाँ पानी नहीं चढ़ रहा था, इसलिए होज जो है नीचे बना है। नीचे भी नहीं बना है, जहाँ पे पहले होज है वहाँ से लगभग 400 फुट ऊपर ही होज बनाया है डिपार्टमेंट ने कोई गलती नहीं की है, लोगों से पूछ के किया है डिपार्टमेंट ने। जब उससे ऊपर के ही घर हैं, 70 घर उससे ऊपर हैं, तो उनको उस होल से पानी क्या मोटर के जरिए चढ़ाएंगे? आप 70 घर बच रहे हैं और मैं वहाँ पर मौके पर, और वो लगे कहने कुछ चंद घर हैं जिनको हम पानी देंगे अगर उस हाउस से जो और उन्होंने ये भी सवाल किया था कि जो वो हाउस बना है वो इन्होंने अपने ही मतलब इसमें बनाया है, मुठी वालों ने जो है नीचे बनाया है, बनाना वो ऊपर था। तो क्या ये बात ये सच है कि वो नीचे बनाया और जो घर बच रहे हैं उनको वो पानी नहीं मिलेगा? मुठी में CP वर्कर के अलावा कोई भी बंदा डिपार्टमेंट में काम करता है क्या? वो ये इस चीज़ का जवाब दें। क्या JE है मुठी का, क्या AEE है मुठी का, क्या एक्शन है मुठी का, जो इन्होंने अपनी मर्जी से नीचे बनाए? भाई ये मैप होता है, इनको
पता नहीं है क्या जब प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है, इसका पूरा होता है हमने होज कहाँ पे बनाना है, हमने लाइन कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे क्या करना है, ये तब का प्रोजेक्ट होता है, ना कि मिली भगत ये नहीं चलती है। होज वहाँ उन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट पे बनाया है जहाँ पे वो सेंक्शन था। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि उससे जो घर बचते हैं, भाई उन्हीं घरों के लिए तो हम पानी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उन्हीं घरों के लिए, 70 घरों के लिए, क्यों नहीं। और नायब तहसीलदार की आप रिपोर्ट दीजिए, नायब तहसीलदार साहब जब आए वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इन 70 घरों के इस चश्मे के अलावा कोई सोर्स ही नहीं है। चलिए मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा। आज अभी आपको पानी वहाँ से नहीं मिला है, पाइपें लगी गई हैं, कुछ भी है, लेकिन जो 70 घर बच रहे हैं उनको आज पानी कहाँ से है, वो पानी इस्तेमाल कहाँ से कर रहे हैं? जनाब वो 1-1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। अब चेक कर सकते हैं, आए उनको भी लाएं, मैं वेलकम करता हूं उनका, वो आए उन घरों को चेक करें कि उनकी जो वहाँ पे पाइपें लगी हैं वहाँ उनको पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उस होल से वो उस डायरेक्शन से वो ऊपर हैं या नीचे हैं, वो आए आपके साथ ही आए। दूसरी बात वो हुदूद की बात कर रहे हैं, हुदूद हुदूद हुदूद। अरे भाई पानी, बिजली और रोड, इसका कोई हुदूद नहीं होता है, इसका कोई हुदूद नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमारे मोठी गांव से होते हुए रोड पीछे पूरे मरम्मत में जाती है, अगर हम चाहें तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड बंद करेंगे तो हमारे हुदूद से रोड जाती है। अगर आप रोड बंद करेंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ये आते हैं, जैसे मुगोता गया, बिहोता है, लब्बड़ है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे अगर आप रोड बंद करेंगे? यही तो समझना है ना, यही तो उनकी अगर आप प्रबल पंचायत की वजह से अगर रोड आप ब्लॉक करते हैं, उससे लोग कितने सफ़र होंगे? जैसे वो मुगोता है, लब्बड़ है, सड़क है, फिर अपर बिहोता है या चुल्होत वगैरह है, वो कहाँ जाएंगे वो लोग? यही तो मसला, यही तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को सोचना है, यही तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है कि अगर ये अपनी हुदूद की बात कर रहे हैं, अगर मोठी वाले अपनी हुदूद की बात करेंगे, जो गोवा में इनका ग्रिड है उसके लिए भी तार मोठी से ही तो जाती है, मतलब यहाँ से भी जाती है, वहाँ से भी आती है। अगर उसको भी हम बंद करें, रोड को भी हम बंद करें, वो हमारे हुदूद से जाती है, इसका क्या मतलब है? हम ही तो हुदूद की बात करें, उन्होंने ही तो मतलब वो कह रहे हैं नहीं जी हमारे हुदूद में पानी है, हम नहीं देंगे हम चोर। अरे भाई वहाँ जाके जरा देख लीजिए, चोर पी रहे हैं कि पानी चल रहा है वहाँ पे, वो कौन सी बात करें नीचे हम चोर रहे हैं। और चुने 4 आदमी, मैं कहता हूँ गुजारिश करता हूँ एसपी साहब से और डीसी साहब से कि उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए, जिन्होंने ये धमकियाँ दी हैं, खून की नदियों की धमकियाँ दी हैं। अब क्या सच में खून की नदी बहाना चाहते हैं वहाँ पे? क्या सच में कत्ल कराना चाहते हैं? क्या इतना खून इतना सस्ता हो गया है? क्या जानें इतनी सस्ती हो गई हैं? पानी के बदले वो जान ले लेंगे, पानी के बदले वो खून बहाएंगे, वो कहते हैं। और बुजुर्ग होके वो कहते हैं हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं, मरने और मारने के लिए मतलब तैयार हैं वो। आप ये मुझे बोल दीजिए, ये तो आज तक सिर्फ हमने फिल्मों में देखा था, अब न्यूज़ों में भी चला, क्या एक्शन हुआ उसके खिलाफ? कुछ इनको एक्शन लेना चाहिए था उन बंदों के खिलाफ जो ये कह रहे हैं हम मरने के लिए और मारने के लिए भी तैयार हैं, यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी या ये शरेआम कत्ल होगा। तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। ऐसे जो है इन लोगों को बाज आना चाहिए इन बयानों से। और आगे इतने बुज़ुर्ग लोग, इतने रिटायर जो सर्विस में रहते हुए उसके बाद इन्होंने ये कौम की रहबरी कर रहे हैं, और कौम का रहबर अगर ऐसा होगा, उस गांव का रहबर अगर वैसा कह रहा है, तो उस गांव के बाकी लोग क्या कहेंगे? वो डंडा लेके हर वक्त होते हैं, आपने नहीं देखा क्या? आप खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने डंडे नहीं देखे उनके हाथ में? आप बोल दीजिए जो TLR न्यूज़ में जो चल रहे हैं, हर बंदे के पास डंडा है, आप मुझे बोल दीजिए। डंडा यूं भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नाज़रीन आपको बताता चलूँ, जो रोड है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो यानी कि 8-9 किलोमीटर दूर है। वो बुजुर्ग भी लोग हैं, सोटी हाथ में चलने के लिए भी ले सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो मारने के लिए ले सकते हैं। सिर्फ बुजुर्गों के पास आपने देखी, नौजवानों के पास भी देखी आपने? चलिए वो अलग, आपने डंडे आपने सिर्फ बुजुर्गों के पास देखे या नौजवानों के पास भी देखे? क्या वो नौजवान सिटी में रहते हैं? वो तो 24 घंटे उन्हीं पहाड़ियों पे चल रहे हैं, तो उनको डंडे की जरूरत क्या है? नहीं चलिए वो अलग बात है, सोटी किस लिए लिया, हम उस बात पे नहीं जाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या हमारी यही अपील है डीसी साहब से और एक्शन साहब से भी। हमने 2 दिन इनको टाइम देना है, 2 दिन के बाद हम भी बोरी मिली जानकारी के मुताबिक कि आप प्रोटेस्ट भी कर रहे थे डोडा में आके इस बारे में। बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे, क्यों नहीं हुआ? लेकिन नहीं हुआ, हमने रोक दिया पहले कि हम पहले ये एक्शन साहब से भी बात करेंगे, डीसी साहब को भी हम ये कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम भी बोरी बिस्तरा लेके उस पहाड़ी पे जाएंगे। अगर कहीं भी जानी और माली नुकसान हुआ, उसका ज़ाती जिम्मेवार जो हैं वो प्रबल वाले होंगे, ये PHE डिपार्टमेंट होगा, दूसरा जो यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये होंगे कि जिन्होंने सारे आम धमकी दी है कि हम खून की नदियाँ बहाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट है, हम कंप्लीट करना, हम अब खुद ही कंप्लीट करेंगे, ठेकेदार वहाँ पे खड़ा ले, हम खुद ही कंप्लीट करेंगे। नहीं मैं आपका बात रखूँ। प्रबल वाले कहते हैं मुठी वालों को जिम्मेवार मुठी और एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और मुठी वाले कहते हैं प्रबल और एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। तो बीच में है क्या है? 3 मीडिया वाले वहाँ पे गए कवरेज करने। क्या 3 मीडिया वालों में से एक मीडिया वाले के पास भी मुठी वाले आए डंडे लेके? मुठी वाली अवाम गई वहाँ पे? नहीं मीडिया वालों को प्रबल वालों ने अगर बुलाया होगा तो वो उन्होंने बुलाया, अगर मुठी वालों ने किसी ने नहीं बुलाया। जैसे अगर आप मेरे पास है, मैंने आपकी बात को सुना और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहा हूँ, अगर और भी कोई मुठी वाला बोलना चाहेगा तो मीडिया वाला कोई भी है वो सुनने के लिए तैयार है। मेरे भाई आप बात सुन लीजिए, जहाँ से
से डोडा से पुलिस आई, वो गवाही दे कि मुठी वाले हमारे साथ आए थे वहाँ पे हमला करने। नहीं, गोवा से पुलिस आई, जो वहाँ पे चौकियाँ हैं छोटी छोटी, मैंने खुद देखी, मैं था, वो आए, वो बोले कि नहीं जी मुठी वाले डंडे लेके आए कि प्रेबल वाले आते हैं वहाँ पे। हाँ मुझे बोले अगर प्रेबल वाले डंडा लेके नहीं आते क्या डिपार्टमेंट काम नहीं करता? मुठी वालों को जरूरी है डंडा लेके जाना, लेकिन मसला यहाँ पे ये है, मुठी वालों का प्रोजेक्ट है, मुठी वालों का प्रोजेक्ट है और मुठी वाले खुद जाएंगे काम करने के लिए। अगर कोई भी जानी व माली नुकसान होगा डिपार्टमेंट उसका जाती जिम्मेवार और डीसी साहब उसके जाती जिम्मेवार होंगे, जो इस मसले पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जो इनको गौर। डीसी साहब ने जो जेई हैं और एडब्ल्यू है उनको तो बोला भी होगा, अगर उनको जिम्मेवार नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? वही तो डिपार्टमेंट ही तो वही है ना, जेई और एडब्ल्यू तो डिपार्टमेंट है, वो क्या है? अब जरूरी नहीं है एक्शन साहब ही डिपार्टमेंट है, जेई और एडब्ल्यू को ही, अब एक्शन साहब को हम बार बार नहीं उधर चढ़ाएंगे, उनको वही जिम्मेवार होंगे, क्योंकि अगर कुछ भी जानी व माली नुकसान होगा अशर आम ये धमकी देना ये बंद करें वो। और दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR काटो और उनको यहाँ पे हवालात कर दो वहाँ पे, क्योंकि ऐसी जो है रहबरी करने वालों को वहाँ पे जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं जी हम कत्ल करेंगे, क्या ये ठीक है? क्या ये शोभा देती है? शरेआम किसी को धमकी देना, शरेआम ये कहना कि खून की नदियाँ बहेंगी, इतना सस्ता खून नहीं हुआ है अभी मुठी वालों का, इतनी सस्ते जाने नहीं है अभी मुठी वालों की जो वो सोच रहे हैं। इसलिए मैं डीसी साहब जी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने भी जाना है, हम तीन या 4 दिन का टाइम आपको दे, अगर 3 या 4 दिन के अंदर अंदर इस मसले को हल नहीं किया हमने भी जाना है। अगर लड़ाई हो गई, 2 गांवों के बीच में लड़ाई इन्होंने बना, लेकिन मुठी वाले उधर आए भी थे ना, जिस दिन मैं रिपोर्ट करने वहां पर गया था, कुछ लोग जो है, जो मुठी वाला एरिया आता है नाले के इस साइड, वहां से भी कुछ लोग जो है आए थे, काफी उतने भी नहीं होंगे लेकिन लोग आए थे। तो वो क्यों आए थे? अगर आप कह रहे हैं मुठी वाले नहीं जा रहे थे, वो क्यों आए थे? तो यही तो फिर आप मीडिया वालों की भी गलती है, आप उनके पास, उस पक्ष के पास क्यों नहीं गए कि आप क्या चाहते हैं, और उस पक्ष के पास आपने ये सवाल क्यों नहीं किया कि आप यहाँ पे क्यों आए और चाहते क्या हो? नहीं, जब हम वहाँ पर पुलिस थी, जब हमने जाने की कोशिश की लेकिन उनको वहाँ से भगा लिया गया। किसने भगाया? जब वहाँ पे पुलिस थी तैनात, जो सिक्योरिटी वहाँ पर ली गई थी। हम मीडिया वालों का काम है दोनों साइडों से स्टोरी, अगर हमने उनकी कवरेज की, हम आपकी बात भी सुन, आप भी मुठी के रहने वाले, लेकिन हमने उनकी भी कोशिश की कि हम इनकी बात सुने। हमें जो है प्रेबल वालों ने बुलाया था, हमने दोनों बातें सुनी थी, लेकिन वहाँ पर मुठी वाले लोग, जब हमने बात करने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से चले गए। भगाया किसने? जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर फसाद हो सकता है। तो फसाद हो सकता है तो इसका मतलब क्या था? क्या डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था फसाद हो सकता है तो हम काम शुरू करें? वो जरूरी है लोगों को बुलाना वहाँ पे? अब लोगों को जरूरी बुलाना है कि आप चलें जी हमारे साथ, तो फसाद करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं। ये 2 गाँवों के बीच में ये झगड़ा करा रहे हैं, इन्होंने कत्ल कराना है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी, डिपार्टमेंट कत्ल कराने पर तुला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेबल वालों के साथ नाइंसाफी हो जाए, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनको भी पानी मिलना चाहिए, लेकिन कहीं और से सोर्स देखें उनके लिए जहाँ से उनको पानी आ सकता है, कहीं और से भी सोर्स देखें उनके लिए कि उनको भी पानी दो। ये नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं उनकी गर्दन ही काट दो, उनकी गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ भी इंसाफ किया जाए, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है पहले उसको भी कंप्लीट करो, उनका प्रोजेक्ट भी बनाओ, उसको भी कंप्लीट करो। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है, इसीलिए डिपार्टमेंट को रखा जाता है, अपने अपने डिपार्टमेंट इसीलिए होते हैं, PHE है, PDD है, ये RDD है, इसीलिए अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना इनका क्या कहना है। इस पे हम नहीं कहते हैं कि कौन सच है और क्या झूठ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जल शक्ति का महकमा हो, उन पे इन्होंने जो है एक टीम बनानी चाहिए जो कि मौके पर करे, वहाँ पर देखे कि क्या माजरा है। वीडियो को लंबा हो गया लेकिन वीडियो को पूरा देखें, फिर आप अपनी राय दें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।